सूरत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर सीरत ही खराब हो तो 4 दिन बाद सूरत भी खराब लगने लगती है। और सूरत कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर सीरत अच्छी है तो 4 दिन के बाद वही सूरत दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा बन जाता है। इसलिए सूरत नहीं, सीरत संवारें। अगर कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है तो उस व्यक्ति से घृणा करने की बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, ना कि दर्पण तोड़ा जाता है। जिंदगी में समस्याएं आने पर कभी निराश न हो, क्योंकि कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। मैदान में उतरने वाले तो बहुत होते हैं और बीच में भाग भी जाते हैं, लेकिन जीत मैदान से भाग जाने वालों की नहीं, मैदान में भागने वालों को मिलती है। सुख में जो साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। किसी व्यक्ति की हार तब नहीं होती जब सामने वाला उसे गिरा दे, बल्कि वह तब हारता है जब वह गिरने के बाद दोबारा उठने का प्रयास नहीं करता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। सुंदर आभूषण और वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितना कि एक प्यारी मुस्कुराहट बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उस समय उस समस्या का समाधान भी जन्म लेता है। अतः समस्या आने पर घबराएं नहीं, समस्या का डटकर सामना करें। किसी के गलत कहे का जवाब देने में अपना समय न बर्बाद करें, बल्कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी ही उसे शांत कर दे। जो अपनी मेहनत से सफल होता है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। जीवन में एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पतवार की नाव। जो बिना कहे सुन ले वो दिल के बेहद करीब होते हैं, मगर याद रखना ऐसे नाजुक एहसास भाग्य से नसीब होते हैं। अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अकेले जीना सीख लो। लोग तसल्ली ज़रूर देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। जो इंसान आपको हर बात बताता है तो समझ लेना कि वो इंसान खुद से भी ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास करता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। सुख से अधिक लगाव बाद में दुख आने पर अधिक पीड़ादायक होता है। खुद को सुख में इतना मगन ना होने दो कि जब दुख आए तो उसे सहने की क्षमता ही ना बचे। अपमान को सहना सीखो। अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो बदले में उसका अपमान करके एक तराजू के 2 बराबर पलड़े मत बनो। अपमान का भार पीकर उस तराजू का भारी पलड़ा बनो। जो आपके साथ हृदय से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। गीता में लिखा है कि किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के संयम होने से होती है। मनुष्य कितना गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। जीवन में कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपनी ही वजन से डूबता है। जीवन में कभी बुरा वक्त ना आए तो अपने में छुपे गैर
और गैरों में छुपे अपने कभी नजर न आए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा चुप रहना उचित नहीं है। इतिहास साक्षी रहा है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं बल्कि उसके उपयोगिता के कारण करता है। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी प्रकार मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जो आपका क्रोध सहन करके भी आपका साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है। जिस प्रकार नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है, उसी प्रकार पाप छोटा हो या बड़ा, विनाश का कारण बन जाता है। चरित्र एक वृक्ष के समान है और प्रतिष्ठा सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मनुष्य के सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उस मनुष्य के बुरे समय का ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की भी सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखो। हो सकता है कि उसकी झुकी हुई आंखें आपके मन में अहंकार पैदा कर दें। संसार जरूरत के नियम पर ही चलता है। सर्दियों में जिस सूरज की प्रतीक्षा होती है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। इसी प्रकार व्यक्ति की कीमत तब होगी जब उसकी ज़रूरत होगी। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तो उसके अंदर एक चीज़ जाग जाता है, वो है अहंकार। तब मनुष्य झुकना भूल जाता है। उसका यही अहंकार उसको पतन की ओर ले जाना शुरू कर देता है। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान में स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा और अपमान से प्रभावित नहीं होता। जय श्री कृष्ण।